अभी हम बात भाई कर रहे थे आज ना। भी ऐसे लोग यस। हैं जो इंसानियत की खिदमत पर बिलीव करते हैं और बड़ा कहते हैं ना, ज़ाहिर है अल्लाह की रज़ा भी हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है जनाब नवीद मिर्ज़ा, रावलपिंडी की तहसील गोजर खान से ताल्लुक़ है। अच्छा, इनकी बाइक है। अब बाइक तो बहुत सारे लोगों के पास होती है, लेकिन ये अपनी बाइक पर बैठकर कैसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बाइक को एम्बुलेंस बना लिया है। क्या तो बात जहाँ जहाँ लोगों को मदद की ज़रूरत होती है, है। जहाँ जहाँ रेस्क्यू की ज़रूरत होती है, इनकी बाइक वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि इनके पास फ़र्स्ट एड बॉक्स भी है और ज़बरदस्त तरीके से लोगों की खिदमत कर अच्छा, रहे हैं। और इनकी ये जो मोबाइल एम्बुलेंस है, आप ये देखें कि इनके पास फ़र्स्ट एड की पूरी किट मौजूद होती है, दवाइयाँ, इंजेक्शन समेत तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप इब्तदाई तिब्बी इमदाद प्रोवाइड कर सकें। तो ज़रा फिर इन्हीं से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नवीद मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया नवीद साहब, एंड मैनी थैंक्स टू यू कि आप खिदमत इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को ये ख्याल आता है। ज़रा ये बताइएगा कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? यू कुड हैव डन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बहुत कुछ आप कर सकते थे, बट ये ही क्यों? ये इंसानियत की खिदमत का जज्बा कहाँ से पैदा हुआ? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। ये मेरा सफ़र 2005 से स्टार्ट हुआ। अर्थक्विक ज़लज़ला कश्मीर में 2005 में आया था, 8 अक्टूबर को। तो वो मेरे पास पहले एम्बुलेंस थी, बोलान कैरी डब्बा। उसको फर्स्ट एड में सारी जानता हूँ मैं खुद, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड हूँ मेरी फैमिली में। तो मैं खुद भी होम्यो कंसल्टेंट हूँ, और ये मैंने पैरामेडिकल ये किया हुआ है, काम किया है काफ़ी ज़्यादा अपने मामू के साथ फार्मेसी में, लैब में। तो ये जब डिसास्टर आया ज़लज़ला 2005 में, तो मैं लेके चला गया अपनी गाड़ी को, सारा सामान फर्स्ट एड, बेसिक फर्स्ट एड देने के लिए। जो इंजर्ड थे, वो लोग जिनके हाथ पाँव सर बेशुमार इस तरह की इंजरीज तरह थी कि जो विद इन वीक, जो एक हफ्ते के अंदर उनका ट्रीटमेंट हो जाए, सेटल हो जाए, इन्फेक्शन ना हो। इनसे बढ़ के इन्फेक्शन होने से कई लोगों के हाथ पाँव में डीप इन्फेक्शन हो गई थी, कीड़े वगैरह पड़े हुए थे, कई ऐसे लोगों की गैंग्रीन वगैरह बनी हुई थी ना। तो वो मैं सारी फर्स्ट एड, जिसमें ओरल भी, जिसमें इंजेक्शन भी, इसके बाद हमारे वो लोशन होते हैं, क्रीम वगैरह, जो भी इसमें फर्स्ट में मैं लेके गया था। तो वहाँ मैंने लोगों को वो देखा, वो ज़ख्मी आ रहे हैं, स्टिचिंग वगैरह की, सर के अंदर उनके काफ़ी ज़रा कटिंग हुई थी, पाँव वगैरह उनके ब्लॉक में रहे, मैं 2-2-3 दिन में वो फंसे रहे। तो फिर वो जब वहाँ एक स्टूडेंट अफेयर यूनिवर्सिटी है जी। छेला पानी में, तो वहाँ मैंने दो दो महीने तकरीबन ये की। वहाँ इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह भी थी, तो मेरे पास काफ़ी गैदरिंग थी, लोगों के रश होता था। अच्छा 12 नवीद साहब, से एक 18 चीज़ हम घंटे तक जानना मैं चाह रहे काम। हैं, आपके पास जो फर्स्ट एड बॉक्स है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ये मेरे इस फर्स्ट एड बॉक्स में बेसिक जो होता है वो ड्रेसिंग वगैरह, जो जख्मियों के लिए पायोडीन होगी, इस तरह पोलीफैक्स वगैरह होगी, इस तरह स्पिरिट वगैरह, ये जो उनको रोड साइड एक्सीडेंट रहते वो होती हैं। नेबुलाइजिंग मशीन है पेशेंट्स के लिए, जो बच्चे, बूढ़े, जवान अस्थमा के पेशेंट होते हैं बच्चे, उनको देने के लिए मैंने एक कन्वर्टर यूपीएस लगाया 1000 वाट का, जो वहीं उसी वक्त मैं देता हूँ उनको। दूसरी मेरे पास सेक्शन मशीन, जब कभी कोई हेड इंजरीज वगैरह हो जाती हैं रोड साइड पे, तो वो उनको काफ़ी वमिटिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, जो कि ग्लाटिस में जाके उसका क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, तो डेथ हो जाती है। उनको सक करने के लिए, उनका मवाद बाहर निकालने के लिए वो चीज़ें होती हैं। और डायबिटिक पेशेंट के लिए मेरे पास शुगर मोनीटर होता है, ग्लूकोमीटर। इसके बाद बीपी ऑपरेटर्स होता है, एनजी ट्यूब्स वगैरह होती हैं, कैथीटर वगैरह क्या होते बात हैं। है। ये मतलब सारी फ़र्स्ट एड पेन मुकम्मल किलर आपके पास इस बाइक के ऊपर मेडिसिन। होती है। नवीद साहब, ज़रा ये बताइएगा कि ज़िले इंतज़ामिया या फिर अगर रेस्क्यू 1122 की बात करें, तो उनके साथ उनसे परमिटेड हैं आप? उनके साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं? जी, मैं उनसे भी एफिलेटेड हूँ। वो जब उनके पास कैजुअलिटी ज़्यादा रोड साइड पे हो जाती हैं, तो कभी कभार वो उनके पास गाड़ियाँ कम होती हैं, तो फिर मेरे पास भी 2 गाड़ियाँ हैं, जिसमें एम्बुलेंस, ये बाइक भी मैं सर्विस अच्छा। देता हूँ। जो माइनर केस ऐसे होते हैं, नॉर्मल इंजरीज वगैरह की होती है ना, उनको मैं तो पिक करके बिठा लेता हूँ, जाके टीएचक्यू की जो इमरजेंसी है वहाँ मैं इनको प्रोसीजर रूम में सेटल कर देता हूँ। वो रास्ते में जो भी हमारी उधर ब्लीडिंग हो रही हो, वो उनको कोशिश करता हूँ वहाँ बेसिक दे के ना, अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो वो सप्लिन वगैरह होती हैं, उनको बांध के
इजी करके गाड़ी भी बना लेता हूँ कभी बार अपनी, मैंने दोनों गाड़ियाँ, दोनों एम्बुलेंस। और ये बाइक की सर्विस ज़रा इजी होती है कि ये अगर नीचे उतरना पड़े, कई रोड साइड से नीचे जो पगडंडियाँ होती हैं ना, तो वहाँ ये गाड़ी नहीं जा सकती, ना स्ट्रेचर, तो वहाँ से मैं पेशेंट को बिठा लेता हूँ पीछे, उनको साइड पीछे करके ना, अपने पीठ के पीछे, तो मैं उनको स्ट्रेचर बना के ना बांध के फिर ऊपर ले आता हूँ, फिर वहाँ से सीधे हम। क्या बात। लेकिन एक चीज़ बताइएगा, ये जो सामान है आपके पास, सारी चीज़ें, जाहिर है इसकी एक कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट आप खुद बेयर करते हैं? जी, ये इसकी मैं खुद भी अपने पॉकेट से, मेरे भाई होते हैं इंग्लैंड, जमील मिर्ज़ा, इसके बाद मेरे डॉक्टर साहब हैं, दोस्त हैं मेरे रिटायर्ड OGD से चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनवार चौधरी, वो हमारी एक टीम है, साथ साथ कुछ गायनाकोलॉजिस्ट हैं और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के मेरे साथ चलते हैं, डॉक्टर वगैरह भी सपोर्ट करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ, मिलजुल के, तो इकट्ठा करके ये हम उनको ले जाता हूँ। डिसास्टर आते हैं, सैलाब, ज़लज़ला, इस तरह के मामलात में, तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह ये बुनियादी ज़रूरतें होती हैं जो हम पूरी करते हैं। बाद में तो बहुत सारी टीमें आ जाती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे पहले दिनों में हमको फर्स्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर इनके इन्फेक्शन बढ़ ना जाए, इस तरह की मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो नवीद साहब, अभी ये जो हमने देखा कि बदतरीन सैलाबी सूरत हाल थी गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले तक की, तो वो जो सैलाब आया पंजाब में, KP में, उसमें भी आप एक्टिव थे और आप एक्टिवली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे? जी, बस ये मैंने TV चैनल पे देखे हैं, जब मैंने ये बोशंट्री का इलाका था बुनेर में, सवात में, तो मैंने उसकी बड़ी सूरत हाल देखी बुरी, तो वो जो घर भी डिमोलिश हुए, कई ऐसे लोग जिनके 22-24 बंदे करके 14 बंदे, फिर मेरे दिल के अंदर ये रहता है कि मैं जाऊं, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं यहाँ किसी तंजीम को आप दे दें, तंजीमें भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए खुद जाना बेहतर समझा, तो वो मैंने सारी चीज़ें रखी। फिर जहाँ गाड़ियों का रश होता था, जब लोग जाते हैं आपके कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद से, काफ़ी लोग गाड़ियाँ लेके, वो जहाँ कैंपिंग लगी हुई थी इमदादी कैंप, उनको दे देते थे, आगे नहीं जाते थे। तो जहाँ मैंने देखा गाड़ियों का रश है, लाइन लगी है, वहाँ से क्रॉस करते करते मैं आगे निकल गया, जो काफ़ी मुतासर था, जहाँ क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, उनका वो गाँव जहाँ की उनकी सड़कें भी टूट गई थी। ज़्यादातर वो लोग जो बुज़ुर्ग औरतें थी ना, जो इनकी 60 अबव, वो नीचे नहीं आ सकती थी, उनके ना रास्ता था ना गिराना, बड़े बड़े पत्थर थे जो मैंने अपना आंखों से हाल देखा, घरों के अंदर वो पत्थर घुस के पूरी डिमोलिश होगी वो सारे एरिया। साथ मैंने उनकी वो कवरेज वगैरह भी देखी, लोगों से सुने, सामान मैंने वहाँ तक पहुँचाया, कुछ डायबिटिक पेशेंट थे। फिर इसके बाद एलर्जी वगैरह शुरू हो जाती है, ये सैलाब की वजह से ना लोगों को वोमिटिंग, गैस्ट्रोएंटेरिटिस वगैरह, एंटेरिक और इस तरह की मसल रिएक्शन वगैरह जो होती हैं, मेरे पास सारी होती हैं, वो मैं देता हूँ उनको। ठीक है, तो वो बुनियादी चीज़ें, बिल्कुल, ताकि ये जख्म इनको बढ़ ना जाए, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ ना जाए, ओरल भी, इंजेक्शन भी। चलें, थैंक यू सो मच नवीद मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। और जनाब आपने देखा कैसे अपनी बाइक जी पूरा फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर, और ये कह रहे हैं एफिलिएटेड है रेस्क्यू लेवल 122 से, सो ये जाते हैं और ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर जी एम्बुलेंस का पहुँचना मुश्किल। आपका जज्बा अगर आपका हो, आपका आज़म पुख्ता हो, तो फिर आप सब कुछ ही कर सकते हैं।